हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे CGL 2020 के बारे में। आपका CGL मेंस का रिजल्ट ये डिक्लेयर हो चुका है। इसमें आपके पास जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द टीयर 3, ठीक है। इसके बाद में टीयर 3 की कॉपी इसके बाद में जांच होगी, ठीक है। जिनका नाम इस लिस्ट में है, पर्टिकुलर लिस्ट में जो कट ऑफ इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो अभी लिस्ट जारी की है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, और उसमें जिनका भी नाम है तो उन सभी की टीयर 3 की कॉपी चेक होगी और आगे वो फर्दर उसका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो अभी कट ऑफ कितनी गई है टीयर 2 के लिए, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ऑफिशियल वेबसाइट से ये मैंने आपको PDF डाउनलोड किया है, आपको बता देता हूँ क्या है इसमें। देखो कट ऑफ क्या गई है लिस्ट 1 के लिए, देख लीजिए। लिस्ट 1 का जो पेपर होता है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए होता है, AAO के लिए। इसमें इकोनॉमिक्स का अलग से पेपर होता है, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 4 ये आपके पास अलग अलग हैं। इसमें इन सब की कॉमन जो लिस्ट जो आपके पास कट ऑफ निकलती है वो इस तरीके से है। तो इसमें जो कट ऑफ गई है UR की कट ऑफ गई है आपके पास 471, ठीक है। पिछली बार की कंपेरिजन में बात करूँ तो बहुत कम गई है इस बार की कट ऑफ, ठीक है। तो क्योंकि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन से जो क्वेश्चन पेपर थे वो सबका लेवल लगभग सेम सा था, तो उस वजह से ज़्यादा वेरिएशन आया नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा नॉर्मलाइज से ज़्यादा मार्क्स अप एंड डाउन नहीं हुए हैं, तो इसलिए इस बार की जो कट ऑफ है वो पिछली बार की कंपेरिजन करेंगे तो बहुत कम भी गई है, ठीक है। UR की हो जाएगी 471, आपके पास OBC की बात करूं तो 435 हो जाएगी, ST की 368 और SC की आपके पास है 369। ये उनकी है जो आपके पास जिन्होंने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया था, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। लिस्ट 1 के लिए है ये। उसके बाद में एक और लिस्ट है, लिस्ट सेकंड में बात करूँगा मैं, ये JSO के लिए है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए एक स्टैटिक्स का अलग से पेपर लगता है, ठीक है। तो वो उसको मिला के है ये कट ऑफ। तो उसके लिए कट ऑफ UR की गई है 445 और ST की इसमें कट ऑफ गई है 323, SC की गई है 319, OBC की कट ऑफ गई है 390, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कट ऑफ है ये। तो जो ज़्यादातर जो पोस्ट हैं जो कवर करती है वो लिस्ट 3 में कवर होती हैं आपके पास, जितनी भी बाकी की रिमेनिंग पोस्ट हैं AAO और JSO के अलावा, तो सभी पोस्ट इसमें लिस्ट 3 में आती हैं। तो इसकी कट ऑफ इसके बाद महत्वपूर्ण है, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें UR की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपके पास 433, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 433 आपके पास कट ऑफ गई है। इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए ये किए हैं आपके पास 5448, ठीक है। इसके बाद तो OBC की बात करूँ तो 380 बन गई है, ST की बात करूँ तो मैं 309, SC की बात करूँ 331। तो इस तरीके से कट ऑफ गई है आपके पास। ये आपके पास टीयर 1 और टीयर 2 में आपके पास 2 पेपर हैं, उनको मिला के है ये कट ऑफ, समझ पा रहे हैं आप। तो टीयर 1 और टीयर 2 में 2 पेपरों को मिला के कट ऑफ है। टीयर 1 तो बेसिकली जो ये कट ऑफ है ना, ये बेसिकली आपके पास 600 नंबर में से है। 200 नंबर का आपका हो गया टीयर 1 और उसके बाद में 400 नंबर का हो गया आपके पास टीयर 2। और तो दोनों को मिला के टीयर 2 में आपके पास मैथ का 200 का और 200 का इंग्लिश का, तो 400 और टोटल मिला के 600 में बात करूँ तो इस तरीके से ये कट ऑफ है। 433 600 में से, और आपके पास 331 SC की और आपके पास ये गई है 600 में से, और ये 309 और 381 366, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं ये किए हैं आपके पास 31,946 कैंडिडेट, ठीक है। टोटल ये इतने क्वालिफाई किए हैं। ये लिस्ट 3 के लिए है। और बाकी लिस्ट 2 की बात करूँ, इसमें 2309 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। और ऐसे ही आप बात करें हम इधर इसमें आपके पास लिस्ट 1 में 1652 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो ये लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 की कट ऑफ है आपके पास। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो अब देखो आगे देख लीजिए, मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी होस्टेड ऑन कमीशन 5 तारीख तक, ठीक है। 5 तारीख तक आपके मार्क्स भी इस पर डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के वो चेक कर सकते हैं अपना मार्क्स, तो ठीक है। ये डेट भी इन्होंने दे दी है। तो इस बार का तो काम वैसे तो थोड़ा सा जल्दी फास्ट ही हो रहा है, तो अच्छी बात है ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए दोबारा। ये आपके पास लिस्ट 1 की कट ऑफ है, और इधर ये लिस्ट 2 की कट ऑफ हो गई, और इधर ये बात करें लिस्ट 3 की कट ऑफ। अब ये कट ऑफ उसके लिए है कि यहाँ से आपने क्वालिफाई किया लिस्ट आपके पास टीयर 3 के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ था आपका उसके लिए। तो अब इसके बाद में आपकी कॉपी चेक होगी टीयर 3 की चेक होगी। उसके बाद में फिर एक और कट ऑफ आएगी, उसमें आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आएगी, ठीक है। वो फिर आगे बुलाए जाएंगे आगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए जिस हिसाब से टाइपिंग टेस्ट होता है वो आपको आपके पास लिस्ट आएगी। तो यहाँ तक की जर्नी है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है अच्छी बात है, ठीक है। तो जिन्होंने भी कट ऑफ को क्लियर किया है और जिनका किसी वजह से थोड़ा बहुत भी रह गया है तो 1-2 नंबर से है कैसे भी,
तो वो अभी 2020 के लिए 21 के लिए उन्होंने अपीयर किया होगा, अच्छे से मेहनत की होगी। अभी CHSL का एग्ज़ाम भी आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो ये था, आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि हमने सभी कट ऑफ इसमें डिस्कस कर लिए हैं। ये 2020 का था मेंस के लिए, जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया है आपने ये SSC ने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।